गुना लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह पार्टी नेताओं के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। प्रचार प्रसार के दौरान यादव ने गुना विधानसभा क्षेत्र के खेजरा गांव में स्थित वृंदावन धाम का दौरा किया और एक सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने की अपील की। यादव ने दावा किया कि सिंधिया का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं बल्कि गुना संसदीय क्षेत्र की जनता से हार का बदला लेना है। वृंदावन धाम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राव यादवेंद्र सिंह ने दावा किया कि इस बार का चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के अलावा एक एक मतदाता द्वारा लड़ा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया अहंकारी हैं। असल में ये बताने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता ने उन्हें हरा दिया, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा और दोबारा चुनाव मैदान में उतर आए। यादवेंद्र ने मतदाताओं से आह्वान किया कि इस बार वो महाराजा नहीं बल्कि किसान का बेटा चुनें और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर झूठ बोलने का आरोप जड़ते हुए यादवेंद्र ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की चमड़ी उधेड़ने का काम कर रही है। बिजली गाँवों में मिल नहीं रही, लेकिन वसूली के नाम पर किसानों को जमकर नोटिस थमाए जा रहे हैं। यादवेंद्र के मुताबिक भाजपा ने मध्य प्रदेश में झूठ बोलकर सरकार बनाई थी। किसानों का गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल और धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था। एक बार फिर चुनाव आ गए और एक बार फिर भाजपा झूठ बोलने मैदान में उतर आई। और इस गुना संसदीय क्षेत्र की जनता से बदला लेना। ये व्यक्ति चुनाव लड़ने नहीं आया, हम गुना सुखपुर या फेगुना क्षेत्र की जनता को बदला लेने आया है। हमको अपमानित और नीचा करने दिखाने आया है कि मैं महाराजा हूँ। लो तुमने हराया, मेरा क्या बिगड़ गया, मैं फिर तुम्हारे बीच में आ गया। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को भाइयों इस बार फिर वोट नहीं देने हैं। और इस बार आप ही के बीच का मैं किसान का बेटा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि एक बार मुझे एक अवसर दे, मौका दे और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अभी पास में गुरु महाराज जी बैठे हैं और अभी बात बहुत अच्छी सुंदर बात उन्होंने कही कि बेटा यदि मौका मिले तो गौ माताओं का ध्यान रखना। तो वास्तव में मैं इस स्थान पर आश्वासन दिलाता हूँ आप सबको, यदि ईश्वर ने मौका दिया आप सबके सहयोग से, तो वास्तव में हम लोग गौ माता के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जिससे आज हम गौ माता की हालत देख रहे हैं कि सड़कों पर बैठी हुई है, पीने को पानी नहीं है, खाने को उनके लिए चारा नहीं है और रात बिरात वाहन आते हैं तो वाहन चलाकर चले जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। परंतु जब हमारे कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, बहुत कम समय के लिए सरकार थी, तो उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता के साथ गांव-गांव में गौशाला खुलवाने के लिए काम किया था। और जैसे ही उनकी सरकार इसी व्यक्ति द्वारा जो आज हमारी सामने वाली पार्टी से प्रत्याशी बनकर हमारे बीच में आ रहा है, उस व्यक्ति ने सरकार को गिराया और उसी दिन से एक भी नई गौशाला हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बनी। और जो पहले से कमलनाथ जी ने बना दी थी उनका संचालन नहीं हो पा रहा है, खाली पड़ी है, उनमें एक भी गौ माता नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का पर उदाहरण मान सकते हैं कि किसी गांव के लोग जागरूक हैं, उनने अपनी तरफ से चारा भूसे आदि व्यवस्था कर ली, तो वहां तो चल रही है। ऐसे बहुत कम गांव है, परंतु सरकार के भरोसे कोई गौशाला नहीं चल रही है। ऐसी हालत है। अभी हम किसानों की समस्या को देख रहे हैं। गांव-गांव में लाइट की इतनी समस्या है तो किसानों को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, केस बनाए जा रहे हैं। किसानों की चमड़ी उधेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाइयों आप देखना, चाहे भाव की बात करें, क्या फसलों के भाव क्या है। 2023 के विधानसभा चुनाव में झूठा वादा किया गया हम लोगों से कि 2700 रुपए में आपका गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपए में आपकी धान खरीदेंगे और 450 रुपए में आपको गैस का सिलेंडर देंगे। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2700 में गेहूं खरीद रहे हैं, क्या 450 में सिलेंडर दे रहे हैं, क्या बेरोजगारों को नौकरियां मिल गई, क्या यहाँ उद्योग धंधे खुल गए? कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ धोखा करके हमारा वोट लिया और फिर अब इन्हें शर्म नहीं आ रही, फिर झूठ बोलने मैदान में आ गए। भाइयों, अब इस क्षेत्र की जनता समझ गई है
टाट की हड्डी चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है, इन्हें चढ़ा ली। इस बार का चुनाव इस गुना लोकसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है भाइयों, कार्यकर्ता और प्रत्याशी तो लड़ ही रहे, एक एक मतदाता इस बार चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगा। और मेरा आपसे भी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मैं आप ही के बीच का आपका बेटा, आपका भाई हूँ और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सबको मिलकर अपनी ताकत लगाकर इस चुनाव को जिताना है। समय बहुत कम है, हमारे पास लगभग 1 महीना का समय और इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती है। अगर उसमें तरफ से इनको समय को तो एक विधानसभा मुश्किल से 4 दिन का समय लग पा रहा है, वो 4 दिन